ये जो हमारे अंदर जो एक कंफर्ट जोन का कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, ये हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट के ऊपर असर डालता है। देखिए, हम सब जानते हैं हम क्या हैं। हम इस बॉडी का, माइंड का, इस सोल का हम संगम है। तो ये जो मैं कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ, ये जो कंफर्ट जोन होता है ना दोस्तों, तीनों लेवल के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि हम अंतर यात्रा की बात कर रहे हैं तो शायद ये सिर्फ सोल लेवल पे ही आएगा। हम कभी कभी क्या गलती कर जाते हैं, हम जब अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो सोल लेवल से रिलेटेड है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इन तीनों चीज़ों का जब तक बैलेंस नहीं होगा, बॉडी का, माइंड का और सोल लेवल की लर्निंग का, तब तक हम अपनी अंतर यात्रा को सुगम तरीके से नहीं ले सकते हैं। इसको मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं राजमा एक पर्टिकुलर तरीके से बनाती हूँ, और जिस तरीके से मैं राजमा बना रही हूँ आज मुझे 20 साल हो गए हैं उसी तरीके से राजमा बनाना। मेरे घर में खासकर मेरे बेटे को मेरे हाथ के वो राजमा चावल बहुत पसंद आते हैं। अब क्या हुआ कि एक बार मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उसने भी राजमा बनाए हुए थे। जब मैंने वो राजमा खाए तो मुझे उसका टेस्ट डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला कि अरे ये जो मैंने राजमा बनाए हैं इसमें तो मैं प्याज और टमाटर बिल्कुल नहीं डालती। तो मैंने कहा अरे वाह, ये आपने कैसे बनाए हैं? तो उसने मुझे वो रेसिपी बताई जिसमें कि उसने ज़्यादा कर्ड को यूज़ किया हुआ था। अब क्या हुआ कि मैंने उससे पूरी रेसिपी समझी और मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि ओके नेक्स्ट टाइम मैं भी घर में ऐसे बनाऊंगी। अब जब एक हफ्ते के बाद मैं घर में राजमा बनाने लगी तो दोस्तों देखो अब क्या होना शुरू हो गया। मैं ये राजमा बनाऊंगी, पता नहीं बच्चे शौक से खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पता नहीं ये मुझसे अच्छा बनेगा भी कि नहीं बनेगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने वही पुराने तरीके से जो थे राजमा बना लिए। आप सोचेंगे ये अंतर यात्रा में क्या हमें राजमा की रेसिपी बता रही है? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात की गहराई में आपको ले जाना चाहती हूँ कि ये जो कंफर्ट जोन होता है ये हर छोटी छोटी बात में हम कर रहे होते हैं और हम इसको रियलाइज ही नहीं करते हैं। जब मैंने ये सोचा कि मैंने तो पूरी तैयारी करी थी लेकिन मैं न्यू रेसिपी से वो क्यों नहीं बना सकी, तो मैंने दोस्तों ये रियलाइज किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट टाइम बिल्कुल उसी तरीके से बनाए राजमा, जो मेरी फ्रेंड का जो रेसिपी था उससे बनाए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरे घर में 60% मेरे को उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर भी तो रेजिस्टेंस टू चेंज थी नए टेस्ट को लेकर, और उनको वो खाने में जो था, मेरे बेटे को थोड़ा लगा अरे मम्मा जैसे आप बनाते थे मुझे वो अच्छे लगे। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ दोस्तों क्योंकि जब हम न्यू लर्निंग को बॉडी लेवल, माइंड लेवल पे करते हैं तभी तो हम उसको सोल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। साइकोलॉजी में भी दोस्तों ये बात मानी जाती है कि यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है या आपने कोई भी अपना एम बनाया है या आप अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे को एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस लेना चाहिए। और जो हमारा कंफर्ट जोन होता है वो क्या करता है, वो हमें उस ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस को लेने ही नहीं देता है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होता है, और जितना वो स्ट्रेस बढ़ता है उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों जब हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है तो हम कहेंगे अरे बाबा मुझे तो स्ट्रेस फ्री रहना है। हम स्ट्रेस फ्री तो रहेंगे ही, और हम क्या रहेंगे, रिस्क फ्री भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस काम को जैसे करते थे, जैसे सोचते थे, जैसे रिएक्ट करते थे, बस हम क्या कर रहे हैं, हम वही का वही करते जा रहे हैं। अब हो सकता है कि हम में से कुछ दर्शक ये सोच रहे होंगे अरे नहीं मैं तो अपना काम बहुत एक्टिव मोड पे करती हूँ या करता हूँ, और हमको ऐसा लगेगा अरे मेरे में मेंटल लेजीनेस नहीं है। वाई? बिकॉज मैं फिजिकल लेवल पे बहुत एक्टिव हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा फिजिकल एक्टिवनेस होता है वो अलग चीज़ है, मेंटल लेजीनेस अलग चीज़ है।